नारायण हरि। गोविंद जी की अनुकंपा से, उनकी आज्ञा से आज हम कार्तिक मास की चतुर्दशों अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और 10वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा में अहोई माता के व्रत की महिमा, वेदों का उद्धार और प्रभु के मत्स्य अवतार की सुंदर लीला का वाचन होगा। अतः आप सभी सावधान होकर के सुने। अथ चतुर्दशो अध्यायः। पृथुरुवाच देवर्षे वदतां श्रेष्ठ सर्ववेदार्थ पाराग त्वामाहं प्रष्टुमिच्छामि यतः सन्देहभेदकः तादर्शं वर्तमाख्याहि यत्र पुत्रधनवर्धनं पुण्यं यशस्करं सर्व लोकस्य हितकारकम्। पृथु बोले, हे देवर्षि, आप सभी वेदों के ज्ञाता तथा धर्म देशक में श्रेष्ठ हैं। अतः मैं अपनी शंका निवारण हेतु कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे ऐसे व्रत का वर्णन करें जो पुत्र तथा धन की वृद्धि करने वाला हो, पुण्य तथा यश को देने वाला हो तथा सब लोगों का हित करने वाला हो। देखिए, यहाँ पे पृथु जी पूछ रहे हैं कि ऐसा व्रत बताएं जो पुत्र और धन दे, यानी कि मुझे अपना सुख प्राप्त हो। और साथ में क्या पूछ रहे हैं? पुण्य और यश भी देने वाला हो, यानी कि समाज में अच्छे कार्य हो सकें। और तीसरी बात क्या पूछ रहे हैं कि लोगों का हित करने वाला हो, यानी कि संपूर्ण समाज के लिए हितकारक हो। इसलिए जब भी हम कोई प्रश्न करें, कोई विषय के बारे में चर्चा करें, तो उस विषय के बारे में चर्चा करते समय, प्रश्न करते समय केवल अपना निजी स्वार्थ, केवल अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में ही हमारा चिंतन नहीं रहना चाहिए। अपना सुख, समाज का सुख और राष्ट्र का सुख, ऐसे मिला करके हमको जो है अपना चिंतन रखना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। और वही बात महाराजा पृथु देवर्षि नारद जी से कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम व्रतों में अति उत्तम तथा गुप्त व्रत को सुनो, जो कि धन पुत्र की वृद्धि करने वाला है। महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी, सब देवों की देवी अहोई माता है। उनका व्रत बड़ा पुण्यदायक तथा सबके लिए हितकर है। पृथु ने कहा, हे नारद, उन अहोई नामक देवी का जन्म कहाँ हुआ तथा उनका व्रत किस तिथि को किस विधि से करना चाहिए, वह मुझसे कहें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले कलयुग में अकाल मृत्यु से ग्रसित होकर मनुष्य, पशु तथा पक्षी भारी विनाश को प्राप्त हुए थे। हे राजन, उस समय सभी जनपद लगभग समाप्त से हो गए थे, केवल बीज प्राणी मात्र ही शेष रह गए। तब सब लोगों ने एकत्र होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए? इस अकाल से हम कैसे मुक्ति पाएं? तब ब्राह्मणों ने शास्त्रों को देख करके कहा, अहोई नामक महादेवी की आराधना करने से इस अकाल मृत्यु से हम छुटकारा पा सकते हैं। तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन ध्यान में तत्पर होकर, जब सब लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय बैठे हुए थे, उसी समय एक धीवर की स्त्री वहां आई। वो ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी, तुम लोग किस उद्देश्य से ये व्रत कर रहे हो? तब उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, यह व्रत अकाल मृत्यु दूर करने वाला है। ये सुनकर वह स्त्री भी इस शुभ कार्य में वहीं बैठ गई। तब सभी
मनुष्य ब्राह्मण तथा घीवर की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। वे देवी चामुंडा हाथ में चंड मुंड लिए कराल काले वर्ण वाली थी। वे कालिका अहोई देवी के रूप में दिखाई दी। एक दिन में प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी का नाम अहोई रखा गया। उन देवी ने वहाँ बैठे हुए ब्राह्मणों को देखकर कहा, मैं रुद्रगणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर विहार करने के लिए निकली तो मैंने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। ब्राह्मण भी वेदहीन और आचारहीन हो चले हैं। क्षत्रिय दूसरों के अंग रक्षक बन गए हैं, वैश्य भी रक्षक नहीं रहे। शूद्र तो और भी दुष्ट हो गए हैं तथा स्त्रियां पतिव्रत धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचारिणी हो गई है। पाप की ये घोर तथा भयानक स्थिति अधर्म, अयज्ञ, अहोम तथा निर्लजता को देखती हुई मैं यहाँ पर जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को करते हुए आप लोगों को देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांग लो। हे राजन, तब सब लोगों ने यह प्रार्थना की कि हे देवी, कहीं अकाल ना पड़े और ना ही रोग फैले, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधियाँ ना रहे तथा अपुत्रता भी नहीं रहे। नारद जी बोले। तब महादेवी ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि तक चंद्रमा एवं नक्षत्रों के उदय काल तक व्रत रखना। सप्तमी तिथि को चंद्रमा निकलने तक तथा अष्टमी तिथि को नक्षत्र के उदय होने तक सब स्त्री पुरुषों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। बालक, वृद्ध तथा रोगी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए एवं सायंकाल में अहोई नाम से मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा बनाकर घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ अथवा मंडप में 4 रंगों काला, पीला, सफ़ेद और नीला, इन 4 रंगों से चंद्रमा की गोलाई जैसा मेरा चित्र बनाएं तथा पूड़ी, खीर, पुष्प तथा धूप आदि से मेरा पूजन करें। कंदमूल तथा ईख से यानी गन्ने से मेरी पूजा करें। ऐसा करने वाले सभी लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। ना कहीं अकाल मृत्यु होगी, ना व्याधि तथा दुर्भिक्ष होगा। इस प्रकार की पूजा से सब लोग प्रसन्न बने रहेंगे। हे राजन, ये सुनकर सब लोग उस व्रत को करने लगे। तब घीवर कन्या ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देवी, आप महादेवी है, हम छोटी जाति के लोगों को भी तो बचाइए, हम पर भी तो अपना उपकार कीजिए। ये सुनकर महादेवी अहोई ने कहा, तू मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं, अतः मैंने जो विधान पहले बताया है उसी प्रकार मेरी पूजा करना। पूजा की समाप्ति पर जब सब लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। देखिए यहाँ पे माता ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं। आप अहोई माता का व्रत रखें जिससे दुर्भिक्ष नहीं होगा, जिससे कल्याण होगा। लेकिन ये साधना, ये व्रत तभी सफल होगा जब हम जो हैं ऐसे अभावग्रस्त जो लोग हैं उनकी संतानों का, उनका ध्यान रखें। उनका पूजन करने का मतलब उनका ध्यान रखें, वो अभाव में ना रहें, उनको दान दें, उनके देखरेख करें, उनको भोजन इत्यादि आदि सुविधाओं से हम उनको ऊपर उठाएं। ऐसा माता का ये संकेत है। उसके बाद कुमारियाँ तथा मालिन की भी पूजन करना चाहिए। नारद जी बोले, है राजन, ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तभी से सब मनुष्य अहोई माता का व्रत करने लगे हैं। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इसे कहा है। सभी गृहस्थों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संसार में सुख प्राप्त होगा, उन्हें अकाल मृत्यु, व्याधि तथा शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। सप्तमी और अष्टमी, चंद्र नक्त सप्तमी तथा तारा नक्त अष्टमी, हे राजन, ये दोनों ही तिथियां व्रत के लिए एक जैसी हैं।
नारद जी बोले, तुमने जो मुझसे पूछा वह सब अहोई व्रत के जन्म, प्रसाद तथा उसकी विधि मैंने तुम्हें बताई। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य किसे सुख नहीं देता, अर्थात सभी को सुख देता है। अहोई देवी के व्रत जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है, जो केवल एक दिन उपवास रखने से ही अकाल मृत्यु आदि का नाश कर देता है। अहोई देवी का व्रत कार्तिक मास के कारण ही प्रभावशाली है। कार्तिक जैसा महीना ना कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में एकादशी तिथि किस लिए श्रेष्ठ है? नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। देखिए, एकादशी तिथि का हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। अब उस महत्व को जो है नारद जी बता रहे हैं सत्यभामा और श्री कृष्ण के संवाद के द्वारा। तब उन्होंने जो बताया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। सत्यभामा बोली, है काल रूप, सभी महीने काल के अंग हैं, तब उनमें कार्तिक का महीना ही श्रेष्ठ कैसे हुआ, वह मुझे बताइए। एकादशी नामक तिथि की श्रेष्ठता का कारण भी बताइए। श्री कृष्ण बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एकाग्रचित होकर के सुनो, अतः आप भी सावधान होकर के सुनिए। प्राचीन काल में शंखासुर नामक समुद्र का एक पुत्र बड़ा बलवान था। वह महाबली, बड़ा पराक्रमी था, तीनों लोकों को मथने की शक्ति रखता था। उसने देवताओं को जीतकर बाहर निकाल दिया तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्रादि लोकपालों के अधिकारों को जब उसने छीन लिया, तब देवतागण भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में चले गए। बहुत वर्षों तक देवता जब शंखासुर की पकड़ में नहीं आ सके, तब उसने अपने मन में यह विचार किया कि देवलोक पर तो मैंने अधिकार कर लिया, परंतु वे बलवान होने के कारण दुष्ट देवता अभी तक मेरे अधिकार में नहीं आ सके हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे पता चला है कि ये देवता वेद मंत्रों के बल से बलवान बनते हैं, अतः मैं वेदों को ही चुराकर स्वयं बलवान बनूंगा। यह सोचकर वह दैत्य एक समय विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुरा लाया। राक्षस द्वारा लाए गए वेद भयभीत होकर यज्ञ मंत्रों सहित जल में बह गए। तब उन्हें ढूंढने के लिए शंखासुर समुद्र के भीतर जा पहुंचा, परंतु उन्हें कहीं नहीं देख पाया। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विष्णु जी की शरण में गए। वे लोग पूजा सामग्री के साथ बैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए गीत, वाद्य आदि की क्रियाएं की तथा गंध, पुष्प, धूप तथा दीप आदि बारंबार समर्पित किया। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने उन करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री विष्णु को जगा हुआ देखकर 16 उपचारों द्वारा, ये 16 उपचार कौन कौन से हैं? देखिए, देवता का आह्वान करना, आसन देना, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार। ये 16 उपचारों से हरि का पूजन करके वे पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए। तब श्री विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे गीत, वाद्य, मंगल आदि से संतुष्ट हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। शंखासुर ने जिन वेदों को चुराया है वे सब जल के भीतर हैं। मैं उस समुद्र पुत्र को मारकर उन्हें ले आऊंगा। आज से सभी वेद, बीज, मंत्र और यज्ञ सहित कार्तिक के महीने में प्रतिवर्ष जल के भीतर निवास करेंगे। देखिए, जल जो प्रातःकाल का जो स्नान बताया गया कार्तिक मास में, उसका ये महत्व भी बता रहे हैं। देखिए, कार्तिक मास में वेदों के बीज मंत्र, यज्ञ सहित और स्वयं नारायण भगवान जो हैं कार्तिक के महीने में प्रतिवर्ष जल के भीतर निवास करते हैं। आज से हम भी जल के भीतर ही कार्तिक मास में रहा करेंगे। मुनियों के साथ आप सब लोग भी, हे देवता लोग भी, आप भी इस महीने में जल के भीतर ही निवास करें।
जो लोग इस कार्तिक मास में प्रातः स्नान करेंगे उन्हें सब यज्ञों की समाप्ति पर मिलने वाले स्नान का फल प्राप्त होगा। हे इंद्र, जो लोग कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सदैव मेरे लोक को प्राप्त होंगे। उन्हें आपत्ति से बचाने का काम तुम करोगे। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतानें दोगे। हे कुबेर, तुम उन्हें धन दोगे, क्योंकि वे लोग मेरे रूप को धारण करने वाले साक्षात जीवन मुक्त होंगे। जो लोग विधि पूर्वक जीवन भर इस व्रत को करेंगे वे मेरे समान हो जाएंगे। तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया है। देखिए, एकादशी तिथि का महत्व बता रहे हैं। देवोत्थान एकादशी भगवान को जगाया है ना, तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया है, अतः ये तिथि भी माननीय तथा मुझे सदैव प्रिय बनी रहेगी। इस मास में किया गया दोनों तिथियों का व्रत मेरा सानिध्य प्रदान करेगा। हे देवताओं, सभी प्रकार के दान, तीर्थ, तप तथा यज्ञों का फल भी इसके बराबर यानी एकादशी के बराबर नहीं होगा। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण कर, बोलो मत्स्यावतार की जय। मत्स्य का रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान कश्यप ऋषि की अंजलि में आकाश से नीचे आ गिरे। मुनि ने उन्हें अंजलि से हटाकर पहले कमंडलू में, फिर घड़े में और उसमें भी ना समा पाने पर एक कुएं में डाल दिया। लेकिन मछली का आकार बढ़ता गया। जब वह मत्स्य वहां भी ना समाया तो मुनि ने उसे समुद्र में डाल दिया, जहां वे निरंतर बढ़ने लगा। फिर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु शंखासुर को मारकर तथा उसे अपने हाथ में पकड़कर बद्रीवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब ऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, अब तुम लोग जल के भीतर वेदों को ढूंढो और रहस्यों के साथ उन्हें समुद्र से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रहूंगा। देखिए, प्रयाग की महिमा बताएंगे। जब तक आप वेदों को ढूंढते हैं तब तक मैं प्रयाग में हूं। कहा है, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष तथा स्मृति, इन 6 अंगों के कारण वेद को षडंग कहा गया है। शब्द शास्त्र वेद का मुख है। ज्योतिष शास्त्र वेद के नेत्र हैं। निरुक्त कान है, कल्प हाथ है। वेद की शिक्षा नाक है तथा छंद दोनों पांव हैं। नारद जी बोले, तब सभी तपस्वी मुनियों ने मिलकर उन वेदों को ढूंढा। जिसे जो भाग प्राप्त हुआ वह उस भाग का ऋषि बन गया। फिर वे सब मुनि प्रयाग में पहुंचे और अपने द्वारा ढूंढे गए वेदों को विष्णु के समक्ष रख दिया। वेदों को पाकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ मिलकर अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग, गुहयक पृथ्वी पर सिर रखकर दंडवत प्रणाम करते हुए इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ये हमारे लिए आनंद का समय है, अतः आप कोई वर प्रदान करें। हे रमापति, ऋषियों ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया है तथा आपकी कृपा से हमने यज्ञ का भाग भी प्राप्त कर लिया है। यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ तथा पुण्यवर्धक हो। कौन सा स्थान? भगवान कहाँ पर हैं? भगवान इस समय प्रयाग में है। तो प्रयाग को महत्व देने के लिए ऋषि लोग विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। आपकी कृपा से यह भूमि भुक्ति और मुक्ति देने वाला सिद्ध स्थान हो जाए। ये सभी कालों में महापुण्यदायक, ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाला तथा अविनाशी सिद्ध हो। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मेरा भी यही विचार है जैसा कि आपने कहा है। यह स्थान अत्यंत पवित्र तथा ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भगीरथ नामक राजा इस स्थान पर गंगा को लाएंगे तथा कालांतर में यहाँ गंगा और यमुना का संगम भी होगा। अब आप लोग भी
ब्रह्मा सहित हमारे साथ यहीं रहें। ये तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध महातीर्थ बनेगा। इस तीर्थराज में किए गए दान, तप, व्रत, होम, जप तथा पूजा आदि क्रियाएं अनंत फलदायक होंगी और सदैव मेरा सानिध्य दिलाएंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ को देखते ही तुरंत नष्ट हो जाएंगे। यहाँ शरीर त्यागने वाले लोग मेरे समीप आएंगे तथा मुझ में मिलकर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग प्रयाग में आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके सभी पितर मेरे लोक को पाएंगे। यह स्थान स्नान करने वालों को सदैव महान फलदायक होगा। जो लोग मकर राशि यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य में प्रातःकाल यहाँ स्नान करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में जो लोग यहाँ प्रातः स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से ही पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार सूर्य को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से सवलोकत्व, स्वरूपत्व, समीपत्व, इन तीनों मुक्तियों को मैं क्रमशः उन लोगों को दूंगा जो यहाँ माघ तथा कार्तिक मास में स्नान करेंगे। भगवान ने 3 मुक्तियों का इधर वर्णन किया कि स्वलोकत्व यानी अपने लोक में निवास, स्वरूपत्व यानी जैसा मेरा चतुर्भुज रूप है वैसे ही रूप, और समीपत्व यानी सदैव मेरे पास रहने वाली। इन 3 मुक्तियों को वो जो हैं भगवान उन्हें देंगे जो माघ के महीने और कार्तिक के महीने। ये दोनों महीने कैसे हैं प्रयाग में? कार्तिक महीने में भगवान प्रयाग गए और माघ के महीने में वहाँ पे ये यज्ञ किया गया जब वेद मिल गए। इसलिए दोनों महीनों की, दोनों माह की महिमा जो है भगवान बता रहे हैं। हे ऋषियों, आप सब मेरे वचनों को सुने। यद्यपि मैं बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ, बद्रीनाथ में भगवान का सदैव निवास है, देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं, तथापि सर्वत्र पहुँच सकता हूँ क्योंकि भगवान की गति तो हर जगह भैया, इधर भी है। हमारी कथा में भी भगवान नारायण स्वयं उपस्थित होकर के कथा का आनंद ले रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर 10 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल आप लोग प्रयाग में एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस स्थान के दर्शन करेंगे तथा यहाँ निवास करेंगे वे सब पापों से रहित जीवन मुक्त हो जाएंगे। बोलो प्रयाग तीर्थराज की जय। मैं कार्तिक मास में जगा हूँ, आपने मुझे कार्तिक मास की एकादशी को जगाया है तथा माघ मास में यज्ञ महोत्सव हुआ है। अतः ये दोनों महीने व्रत, स्नान आदि कर्मों के लिए एक जैसे हैं। जो लोग माघ और कार्तिक मास में यहाँ प्रातःकाल प्रयाग में प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये हेतु कथन पूर्वकाहोई वर्तो पाख्यानम मत्स्यावतार कथनम नाम 14 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में हेतु कथन पूर्वक अहोई वर्तोपाख्यान तथा मत्स्यावतार कथन नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। नारायण जी की असीम कृपा से 10वें दिन की कथा में हमने कितनी सुंदर लीला, प्रयाग का महत्व हमने सुना है, जाना है। मत्स्य अवतार की भगवान की लीला का श्रवण किया है। हे प्रभु, आप सब पर कृपा बनाए रखें। प्रयाग राज्य जैसा तीर्थ आपने दे करके जन जन को, इस विश्व को कृत किया। आपको हम नमन करते हैं, नमन करते हैं। कल 15वें अध्याय की कथा 11वें दिन के प्रवेश के लिए रहेगी और इसमें जो है विष्णु
भक्त जो है उनका, और जो राजा चोल राजा जो हैं उनकी सुंदर कथा का हम जो है श्रवण करेंगे। बड़ी ही भक्ति भावपूर्ण कथा रहेगी। अतः भगवान नारायण की जो नार में यानी जल में रहने वाले हैं पूरे कार्तिक मास में अपने सभी देवी देवताओं के साथ, इसलिए कार्तिक स्नान का इतना महत्व है। उनकी आज्ञा हो चुकी है। उनकी आज्ञा के अनुसार आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।